एक समय की बात है, इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ। अब वो बातें याद आती हैं, उस प्राणी का जीवन अब याद आता है तो काफी देर रोने को दिल करता है। पुण्यात्माओं, ये बात याद रखना, ये बातें कहन सुनने की नहीं, ये कर पालन की है। ये केवल सुनने और कहने तक सीमित नहीं है, इनके ऊपर बहुत गहराई से विचार करके और प्रभु को हृदय से जपना होता है। परमात्मा भी याद दिलाते हैं कि मनुष्य जन्म प्राप्त करके परमात्मा ने आपको जिह्वा दी है। जिह्वा तो वैसे हर प्राणी को होती है, लेकिन मनुष्य जीवन में जो जिह्वा है ये प्रभु का गुणगान कर सकती है। यदि हम मनुष्य जीवन पाकर के परमात्मा की भक्ति नहीं करते, उसकी गुणगान नहीं करते, आरती स्तुति नहीं करते, तो परमात्मा अक्षुब्ध होकर नाराज होकर के हमें पशु जीवन देता है और फिर ये जिह्वा भी छीन लेता है। अब हमें विश्वास नहीं होता कि हम इतने दुखी हो जाएंगे। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम समय पर आहार प्राप्त कर रहे हैं। गर्मी सर्दी से बचने के लिए सुविधा हमें उपलब्ध है, क्योंकि हमें मनुष्य शरीर प्राप्त है। भूख प्यास लगती है, हम आहार जल पान कर लेते हैं। कोई शारीरिक कष्ट होता है तो किसी को बता करके हम अपना इलाज करवा लेते हैं। और जब मनुष्य शरीर नहीं रहेगा, जिसमें मनुष्य शरीर नहीं रहेगा, पशु जीवन हमें प्राप्त हो जाएगा। हम बोल नहीं सकते, दर्द पीड़ा होगी कहीं पर और ट्रीटमेंट होगा कहीं पर। पुण्यात्माओं, ये बात याद रखना, ये बातें कहन सुनने की नहीं, ये कर पालन की है। ये केवल सुनने और कहने तक सीमित नहीं है, इनके ऊपर बहुत गहराई से विचार करके और प्रभु को हृदय से जपना होता है, कसक के साथ जपना होता है। उपरले से मन तय किया हुआ भजन भी लाभदायक नहीं है। परमात्मा को बहुत कसक के साथ, बहुत हृदय में एक विशेष दर्द सा बना करे, विशेष कसक सी बनती है, ऐसे याद करना है। वो कब याद आएगा? जब हमें मनुष्य शरीर छूट जाने के उपरांत जो होने वाले दुखों का ज्ञान हो जाएगा। वो कैसे होगा? ये मनुष्य शरीर में कितनी सुविधा है। जब चाहे हम आहार करते हैं, जब चाहे हम पानी पी लेते हैं। कोई मानसिक परेशानी भी होती है तो अपने किसी नाती को कहकर हल्का कर लेते हैं, उसका समाधान करवा देते हैं। कोई पीड़ा है तो उसका हम दर्द, कोई गोली वगैरह लेकर के डॉक्टर से इलाज करवा देते हैं। और प्रभु की भक्ति ना करने के कारण फिर हम क्या बनेंगे? नर से तू पशुआ की जय, गधा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरडी चढ़ने जाई। परमात्मा की भक्ति ना करने से, कहते हैं, नर से फिर तो गधा या बैल बनेगा, और ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, ये सुंदर आहार नहीं नादान, फिर कहीं कुरडी चढ़ने जाई। फिर पीछे तो पशुआ की जय दीजे बैल बनाए, 4 पहर जंगल में डोले, तेरा तो ना पेट भरे। कंधे जुआ जोते कुआ, कौंदों का भुस खाए। क्या बताते हैं परमात्मा? कि मनुष्य शरीर आपका नहीं रहेगा, उसके उपरांत भक्तिहीन प्राणी पशु बनेगा, बैल बनेगा। बैल की जूनी जो है, बैल का जो जीवन है, और गधे का, इसको विचार कर किया करो कभी। परमात्मा तभी बजने को दिल करेगा आपका जब आप थोड़ी सी देर सोचा करोगे, विचार किया करोगे कि सचमुच ये तो बहुत भयंकर दुख होगा जीव को।
अब हम नहीं सोचते, क्योंकि हमें वो दुख अभी नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम बाल बुद्धि में हैं और बच्चे को अपना भविष्य नहीं दिखाई देता। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर शिक्षा भी वो बहुत लगन के साथ ग्रहण करता है और शिष्टाचार भी रखता है, स्कूल भी जाता है, तो क्योंकि उसको जितना वो बड़ा होता जाता है उसका भविष्य नजर आने लग जाता है। इसी प्रकार सत्संग में आने से आप धीरे धीरे बड़े हो जाओगे। आप 2, 4, 5 वर्ष के अंदर आपको बिल्कुल दूर का दिखाई देने लग जाएगा कि आज शरीर छूट गया, कल क्या है मेरा। तो इस तरह जब हमें भविष्य का अधिक ज्ञान होगा, आने वाले जीवन के कष्ट से हम परिचित होंगे, तभी ये भक्ति में रुचि हमारी बहुत बढ़ेगी। तो क्या बताते हैं कि फिर पीछे तो नरसेती तू पशुआ कीजे, दीजे बैल बना, और 4 पहर जंगल में डोले, तेरा तो नहीं पेट भरे। बैल को हाली जो है खेत में ले जाता है, आसपास हरा भरा आहार होता है, और 1 घंटा बैल जब चल लेता है अपने हल में, उसको बहुत जोर की भूख लगती है। साथ में आहार है, वो आहार नहीं कर सकता, उसको बहुत जबरदस्त भूख लगी होती है, क्योंकि उसकी नाक में नाथ डल रही है। रस्सा और कंट्रोलर रस्से का अलग अपने हाथ में उसको लिए हुए, हाथ में लठ ले रखा है। जरा सा भी इधर उधर वो खाने की चेष्टा करता है हरी हरी खेती को, तो किसान उसको खाने नहीं देता। आंखों से पानी गिर रहा है, पेट में दर्द है, बता नहीं सकता वो पशु। पैर में कोई कील लग जाती है, वो नहीं बता सकता मुझे कहाँ पीड़ा है। एक समय की बात है, इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ। अब वो बातें याद आती हैं, उस प्राणी का, उस बैल का वो जीवन अब याद आता है, तो काफी देर रोने को दिल करता है। ये परमात्मा, जब वो बैल मनुष्य था, उस नादान ने सोचा भी नहीं होगा कि सचमुच इतना भयंकर दुख होता है। एक बैल था, उस हाली बैलों को लेकर के सुबह सुबह मुंह अंधेरे जाया करते थे, जब विशेष बिजाई का समय होता है। उस बैल के पिछले पैर के खुरों के बीच में एक 1.5 इंच लंबी लगभग कील थी, वो उसमें खुरों के बीच में लगी। उस कील के ऊपर की जो कैप होती है वो नहीं थी, वो रिजेक्ट करके किसी ने गली में फेंक दी नादान ने, और उस बैल के पैरों में खुरों में लगी। जो ही वो कील लगी तो बैल ने थोड़ी बहुत लंग की, फिर स्पीड जल्दी जल्दी चल रहे थे, 2-4 बार कदम रखने से वो रोड़े राड़े लग के अंदर घुस गई। तो हाली ने सोचा कि कई बार किसी रोड़े पर पैर रखने से बैल की नस पे नस चढ़ जाती है और वो चलने से ही ठीक होती है, इसलिए उसने रुकने नहीं दिया। खेत में भी हल में भी जोते रखा। ऐसे लंग करते करते वो शाम को वापस आया तो वो पैर एक जमीन पर नहीं टिक रहा था। आते ही बैल बैठ गया, चारा भी नहीं चरा उसने, और सुबह देखा तो उसके पूरे पैर पे सोजिश आई हुई है। कोई वैद्य बुलाया, ऐसे गांव में ऐसे वैद्य होते थे, उसने आकर देखा कि घुटने पर सोजिश आई हुई थी। घुटने के ऊपर गर्म पट्टी बांधनी शुरू कर दी, कोई पत्ते वत्ते गर्म करके कहा इसके गोड्डे में बा आ गया, इसके घुटने में कोई बा आया है और जिस कारण से इसको पीड़ा हो रही है, हो जाएगा ठीक। 1 महीने तक उसके घुटने के ऊपर पट्टी बांधते रहे, कील लगी है खुरों में और ट्रीटमेंट हो रहा है घुटने का। वो बोल के बता नहीं पा रहा है कि मुझे कहाँ पीड़ा है। 1 महीने के बाद वो अपने आप कील लगा, जख्म पक के फूट के उसमें रेसा निकला, उसमें से वो मवाद निकलने लगा। जब देखा तेरे घीस कर तो खुरों के बीच में कोई चीज लगी थी जिसके कारण पशु दुखी हो रहा था। फिर वो निकाली, 1.5 इंच लंबी कील थी। उसके बाद वो बैल धीरे धीरे स्वस्थ हुआ, वो
आहार करने लगा। अब वो बातें याद आती हैं। वो नादान जब मनुष्य शरीर में था उसने सोचा भी ना होगा, यह बात बिगड़ जाती है। अब संत हमें बार बार संदेश देते हैं, सतमार्ग बताते हैं। वो कोई उन्हें कोई स्वार्थ नहीं था। आदरणीय गरीबदास साहिब कहते हैं, गरीबदास सौगंध साहिब की, मन भगवान की कसम, आपकी भक्ति बिना बहुत दुर्गति होगी, आपकी बहुत दुर्गति हो जाएगी। भजन कर राम दुहाई रे, 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 जन्म अनमोली तुझे दिया नर देही पाई रे। इस देही को देवता लोचते सुरनर मुनि भाई रे। भक्ति करे भवजल तरे, सतगुर शरणाई रे। क्या बताते हैं कि भजन कर राम दुहाई, राम दुहाई। अगर ये भक्ति नहीं की तेरा बहुत बुरा हाल हो जाएगा। कभी पशु बने, कभी पक्षी बने, कभी गधा बने, कभी कुत्ता बने। क्योंकि हम बालक हैं और संत हमारे माता पिता थे, वो हमें आगाह करते हैं। हम उनके विचारों पर नहीं विश्वास करेंगे तो हमें वो हानि होगी जो हमें वो बताकर गए हैं। इसलिए हमने अपने उन पूर्वजों के विचारों पर बहुत ही गहनता से सोचना होगा और जैसा वो चाहते थे ऐसा हमने करना होगा। अब क्या बताते हैं, फिर पीछे तो खर की जगह कुर्डी चरने जाई, टूटी कमर पजावे चढ़े तेरा कागा मांस गिलाई। फिर कहते हैं पशु बैल बैल से बात नहीं छूटेगा तेरा पीछा, फिर गधा बनेगा और फिर टूटी कमर होगी, कमर में जख्म होगा, उस पर 2.5 मन का बोरा होगा, उसमें थैले के अंदर ईंट, नीचे से कच्ची ईंटें कुम्हार डालता है और ऊपर पजावे पर ले जाता 50 फुट की ऊंचाई पर। वहां जाते ही कच्ची ईंटें उतार देता है, पक्की फटाफट उसमें डालकर उसको धक्का दे देता है नीचे को, और जख्म हुआ होता कमर के ऊपर। आप किसी बहन भाई का जरा सी कोई खरोंच आ जावे शरीर पे और उसके कपड़ा भी लग जाता, आंखों में पानी आता है, इतनी भयंकर पीड़ा होती है। और उस गधे के ऊपर पीठ पर जख्म है और जख्म के ऊपर बोरा रखा है, ईंटों की नोक उसके ऊपर लग रही है और साथ में उस बोरे के अंदर से, उस थैले के अंदर से छनकर रेत उस जख्म के ऊपर टिका हुआ होता है और बोरा उसके ऊपर रगड़ लगा रहा है। उसकी आंखों से पानी गिर रहा है, वो अब उस बोरे को उतार नहीं सकता, वो रेस्ट नहीं कर सकता। फिर शाम के समय उसको उसका मालिक छोड़ देता है, फिर उसको बनी में जंगल में छोड़ देता है। वो भूखा मरता हुआ आहार कर रहा है, कुर्डियों पर कोई कूड़ा खा रहा है, कितना कोई मिल गया उसको वो खा रहा है। ऊपर से कौवा उसकी पीठ को खा रहा है, उस जख्म को खा रहा है। ये सब आपत्ति क्यों आई? जब वो मनुष्य शरीर में था उसने गफलत बहुत करी, संतों के विचारों के कानों के ऊपर से टाल दिया। जो उन्हें पहले बताया करते थे वो आपत्ति उसके ऊपर पूरी की पूरी आ गिरी। अब के बने आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, वही चिड़िया चुगी खेत। अच्छे दिन पीछे गए, जो समय था मनुष्य जीवन का वो बर्बाद कर दिया और अब के पछतावा भी, अब तो चिड़िया चुगी खेत। आपने अपने इस मनुष्य जीवन रूपी खेत को समय पर नहीं रखवाला, जिस कारण से आपका ये जीवन बर्बाद हो गया। क्या बताते हैं परमात्मा, भक्ति नहीं करोगे तो भाई बड़े बड़े महापुरुष भी 84 लाख योनियों में चले गए। क्या कहते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरगो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तो पेंडा पंथ पकड़ो। सुखदेव जैसे महर्षि भी 84 लाख योनियों में गधा बना,
तो तेरी क्या बुनियाद पुरानी। तो वो पेंडा पंथ पकड़, वो पेड़ा, वो पंथ, वो रास्ता भक्ति का, सब बुराई त्याग करके सतमार्ग पर लग जा भाई। तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तेरी क्या औकात है। ऐसे ऐसे महर्षि भी 84 लाख योनियों में से ले गई। आदरणीय गरीबदास साहिब जी सत भक्ति का ज्ञान कराते हुए हमें याद दिलाते हैं कि ये मानुष शरीर जो तुम्हें मिला है ये बार बार नहीं मिलता। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवल से पत्ता टूट गिरे वो बोहर न लगता डारी। परमात्मा हमें क्या याद दिलाते हैं कि ये सौदा फिर ना ही संतो, ये मानव शरीर पुनः प्राप्त शीघ्र सी नहीं होगा। और मानव शरीर मिल गया तो संत नहीं मिलते, सत्संग नहीं मिलता, सत्संग मिल जाता है तो परम संत नहीं मिलते। आज परमात्मा ने आपके ऊपर कलम तोड़ कृपा की है, मानव शरीर आपको प्राप्त है। वो सत ज्ञान, तत्व ज्ञान और सत भक्ति प्रभु की प्राप्त है जो ऋषियों को भी उपलब्ध नहीं हुई। परमात्मा ने आपके ऊपर मेहर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब अगर कसर रहेगी, कोई त्रुटि है तो अपनी ही क्रिया और साधना में रहेगी, उसके लिए हम स्वयं ही दोषी होंगे। परमात्मा ने कैसी मेहर की है, मानव शरीर प्राप्त है और ये तत्व ज्ञान और साथ में यथार्थ भक्ति विधि आपको प्राप्त होगी। तो अब क्या बताते हैं कि समझा है तो सर दर पांव, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। यदि आपके ये विचार समझ में आ जाते हैं कि मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, मनुष्य शरीर मिल जाता है तो संत नहीं मिलते, ये ज्ञान नहीं मिलता, ये भक्ति विधि नहीं मिलती, और ये जिस दिन आपकी ये समझ में आ जाएगी, कहते हैं फिर तो समझा है तो सर दर पांव। सिर पे पांव रखना, बहुत स्पीड से दौड़ना, जैसे कोई आपत्ति काल में प्राणी भागता है, इतनी लगन से आप प्रभु की सेवा में, सिमरन में, सत्संग श्रवण में इतनी चेष्टा करो। कहते समझा है तो सर दर पांव, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। ये दाव लग गया हमारा। दाव मीन कभी कभी चांस सुअवसर प्राप्त होता है, मौका सा लगता है, ये दाव लग गया है। तो क्या बताते हैं कि लोहे के साथ ताव जात है ये काया दे सराही। जैसे लोहे को गर्म किया जाता है और गर्म करते ही तुरंत ही उस पर जब वो बिल्कुल ताव होता है, उसका पूर्ण रूप से वो गर्म होता है, उसी समय उसके ऊपर कोई चोट लगा दी जाती है तो हम वो वस्तु बना सकते हैं जिसके लिए वो गर्म किया गया था। और जरा सा भी ठंडा हो जाएगा तो चाहे पूरे घन के को उसके ऊपर कूट कूट कर समाप्त कर दें, वो चीज नहीं बनेगी, वो वस्तु नहीं बनेगी ठंडे लोहे में। इसलिए ये लोहे जैसा ताव या मनुष्य शरीर ये गर्म लोहा है। इसमें अंतिम श्वास में भी अगर परम संत से आपको उपदेश मिल गया, उसका भी उस रेशों में लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा, उस औसत में अवश्य लाभ प्राप्त होगा। और जिनको अच्छा समय मिल जाता है, धन भाग्य है वो। तो क्या बताते हैं कि लोहे के सा ताव जात है काया देश राही। ये लोहे जैसा ताव जा रहा है। मनुष्य शरीर है तो यदि सत भक्ति पूर्ण संत से प्राप्त नहीं हुई तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जैसे लोहा ठंडा हो जाता है, फिर उसके ऊपर कोई भी किसी प्रकार की क्रिया नहीं बन सकती, उसको पुनः ही गर्म किया जाता है। तो यहां परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदय आही। यहां सभी इस पृथ्वी और स्वर्गलोक आदि के जितने भी प्राणी हैं
वो सब सौदा ही किए, उन्होंने सब सौदा किया है। सौदा मीन व्यापार किया है। जैसे अब यहाँ जो जैसी साधना करते हैं उनका प्रतिफल उन्हें स्वर्ग में, महास्वर्ग में, फिर पुनः यहाँ आते हैं तो कोई पृथ्वी पर अच्छी पोस्ट प्राप्त होती है, धनवान बन जाता है, सेठ बनता है। तो परमात्मा कहते हैं 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, भाई दुगने तिगने किए चौगने किसी ने मूल गवाही। जो पुण्यात्मा समझदार हैं उन्होंने तो अपने इस मनुष्य जीवन से दुगना तिगना चौगनी पूंजी बना ली। जैसे ये श्वास हमें मिले हैं, गिनती के मिले हैं। इन श्वासों के आधार से हमारा समय अपने आप निर्धारित होता है। श्वास रूपी पूंजी हमें जितनी मिली है, इससे हमने परमात्मा की भक्ति, सिमरन, सेवा करके इससे दुगना तिगना चौगुना धन इकट्ठा करना था। जैसे किसी के पास 2 लाख रुपए हो, किसी के पास 2 लाख रुपए हैं, उसमें से उसने अपना बिजनेस व्यापार करके वृद्धि करनी थी, दुगने तिगने चौगने बनाने थे। और जो अनजान उस 2 लाख रुपए में से गुटी लावे, बीड़ी पीवे, सिगरेट पीवे, सिनेमा देखे, खावर सो जावे, उसकी वह पूंजी समाप्त हो जाती है, वो निर्धन बन जाता है। ऐसे ही श्वास रूपी पूंजी मनुष्य जीवन में जो प्राप्त प्राणी को हो चुकी है, इससे जो दुगने तिगने चौगने नहीं कर रहे, अर्थात सत भक्ति सत्संग में नहीं आते, पूर्ण संत से उपदेश प्राप्त नहीं है, वो अपनी मूल पूंजी को व्यर्थ कर रहे। और जो समझदार हैं वो अपनी दुगनी तिगनी चौगनी कर रहे हैं। जैसे सत्संग में आते हैं, दान करते हैं, सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं, इससे आपकी इस श्वास रूपी पूंजी की दुगने तिगने चौगने अर्थात आप साहूकार हो रहे हो। और जो ऐसा नहीं कर रहे, गुटी लावे, सो जावे, दिन में गप्पे मारे, ताश खेलें, कि तो राजनीति में थूक बुलोते रहते हैं सारा दिन, परमात्मा कहते हैं वो अपना मूल पूंजी को व्यर्थ कर रहे हैं, वो मूल गंवा रहे हैं, मूल धन को व्यर्थ कर रहे हैं। आगे क्या बताते हैं कि मनुष्य जीवन जब समाप्त होगा, ये दम टूटे पिंडा फूटे हो लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी यम पकड़ेंगे बाही। जब ये शरीर छूट जाएगा, उसमें यम के दूत आपको पकड़ कर ले जाएंगे जो भक्ति नहीं करते, और उस दरगाह में मार पड़ेगी। उस भगवान के दरबार में, धर्मराज के दरबार में जिनकी भक्ति ठीक नहीं होगी, उनको यमदूतों के हवाले कर दिया जाता है। फिर उनको वहां वो कूटते हुए और नरक में ठोक देते हैं।